अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। माइंड डेवलपमेंट के साथ मसूद हसन हाजिर खिदमत है। हम बात कर रहे हैं पैरासाइकोलॉजी की और पैरासाइकोलॉजी में भी टेलीपैथी की। पिछली वीडियो में हमने मुख्तसर गुफ्तगू की थी टेलीपैथी पे। आज की गुफ्तगू को उसी से मुत्तसिल करेंगे कि देखें, इसको सीखने के लिए मुस्तकिल मिजाजी, संजीदगी और लगन होनी चाहिए। जिस तरह के किसी भी इल्म को, इसको ही नहीं, किसी भी इल्म को सीखने के लिए, हासिल करने के लिए लगन की ज़रूरत और पंक्चुअलिटी चाहिए होती है। अब जब आप लगन के साथ, पंक्चुअलिटी के साथ इसकी प्रैक्टिसेस करेंगे, जो कि हम आगे चल के बयान करेंगे कि इसकी बुनियादी प्रैक्टिसेस या एक्सरसाइजेस या मशक़ें क्या होती हैं, ये वीडियो में बयान नहीं कर सकते कि कैसे की जाती है, ताकि कोई अज़ खुद उसकी प्रैक्टिस, उसकी कोशिश ना कर सके। इस बात का भी हमें ध्यान रखना है। अब जब आप टेलीपैथी की हिस्स को जगाते हैं, बेदार करते हैं अपने अंदर, तो ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ लोगों का जहन पढ़ लिया और आपने उस चीज़ से, किसी भी फील्ड में आप हैं, उससे फ़ायदा उठा लिया। बेशक इससे फ़ायदा भी होता है, लेकिन इसकी मिसाल मैं आपको इस तरह दूंगा कि जिस तरह किसी नाबीना शख्स को अगर बीनाई अता हो जाए कुदरत की तरफ से, तो उसको दिन रात, अच्छा बुरा सब कुछ नज़र आता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ उसको रोशनी नज़र आएगी, उसको अंधेरा भी नज़र आएगा। उसको लोगों के जहनों में अच्छे ख्यालात नज़र आएंगे, उसको बुरे ख्यालात भी पता चलेंगे। अच्छा, एक बात और वाज़ेह करता चलूँ कि टेलीपैथी में जो माइंड टू माइंड कम्युनिकेशन होती है, उसमें फ्रिक्वेंसी की सूरत में एक जहन दूसरे जहन से जुड़ता है और हमारा जहन फिर उसको इंटरप्रेट करता है, जो भी हमारी लैंग्वेज होती है या मदर टंग होती है, जो ज़बान हम समझ सकते हैं। अब इसमें जब आप आगे बढ़ते हैं तो मज़ीद सिर्फ स्टेजेस को कवर करते हैं तक महदूद नहीं रहती, बल्कि आपकी हिस्स मज़ीद बेदार होती है। तो आप थॉट्स रीडिंग, फेस रीडिंग, आइज रीडिंग, बॉडी लैंग्वेज रीडिंग, ये तमाम चीज़ें रीड करना आपका जहन ऑटोमेटिकली सीख जाता है। और अक्सर औक़ात आपके इंटेंशंस के बगैर भी आपके इर्द गिर्द के माहौल में और मज़ीद अगले स्टेप में माहौल से हट के लॉन्ग डिस्टेंस की भी आपको इंफॉर्मेशन देने लगता है। अब इस इल्म को सीखने से पहले सबसे पहले अपने आप को ये एस्टिमेट करना बहुत ज़रूरी है, या इस बात को यूँ कह लें कि कोई भी शख्स इस इल्म को सीखने से पहले अपनी ज़ात में, अपनी शख्सियत में ये तलाश करे कि कुदरती तौर पर उसको क्या सलाहियतें देकर दुनिया में भेजा गया। अगर किसी शख्स में कोई सलाहियत नहीं है, तो वो उस सलाहियत को अपने अंदर क्रिएट नहीं कर सकता। और अगर कुदरती तौर पर जो सलाहियतें लेकर वो दुनिया में आया है, उनको पॉलिश कर सकता है, उनको बढ़ा सकता है, जहाँ तक कुदरत ने उसको वसअत दी है। सबसे अहम बात ये कि वो उतना ही बढ़ा सकता है जितनी कुदरती तौर पर उसको वसअत देकर दुनिया में भेजा गया है। उससे आगे वो नहीं जा सकता। बिल्कुल इस तरह जिस तरह हर परिंदे की उड़ान की हाइट मुख्तलिफ है। तो अगर कोई छोटा परिंदा, मसलन चिड़िया, ये चाहे कि मैं औकात जितना ऊंचा उड़ूं, तो ये मुमकिन नहीं। तो ये कुदरत की देन है कि आपको किस लेवल तक वो एबिलिटी, वो सलाहियत वो आप पॉलिश कर सकते हैं, और या तो पॉलिश कर सकते हैं या उसको अपने अंदर दबा सकते हैं। मज़ीद जब आप पॉलिश करते हैं, अपनी सलाहियत को मज़ीद उभारते हैं, तो आपको मुख्तलिफ कैरेक्टर्स की स्पेसिफिक स्मेल्स आना शुरू हो जाती हैं लोगों की तरफ से। और ऐसा ही नहीं कि जो लोग आपके सामने हैं सिर्फ उनकी स्मेल आती है, बल्कि अगर आप
किसी शख्स की तरफ लॉन्ग डिस्टेंस पे भी कंसंट्रेट करें तो उसकी भी कैरेक्टर की स्मेल आपको आने लगेगी, और वक्त के साथ साथ ये चीज़ आपके जहन में वाज़ेह हो जाएगी कि आपको कौन सी स्मेल किस कैरेक्टर के लिए आती है। जैसे आम ज़बान में कहते हैं किसी शख्स को पहचानने के लिए आपकी ये सिक्स सेंस या 11th सेंस आपको बआसानी ये चीज़ वाज़ेह कर देगी। हाँ, अगर आप पॉजिटिवली इस सलाहियत का इस्तेमाल करते हैं तो यकीनी तौर पर आप जिस फील्ड में भी हैं उसमें इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जैसा कि मैंने फिर अर्ज़ किया और तकरार करूँगा इस बात की कि अगर आपने इस सलाहियत को या किसी भी सलाहियत को, ख़ुसूसन ये जो पैरासाइकोलॉजी से मुताल्लिक़ सलाहियतें हैं, इनको अगर आपने मनफी इस्तेमाल किया तो इसमें आपका नुकसान यकीनी है। तो गुजारिश ये है कि अपने नुकसान से खुद अपने आप को बचाइएगा। अच्छा, मज़ीद आप इसको लेट सपोज कि इसको और पॉलिश करते हैं तो उस सूरत में इंसानी बॉडी के गिर्द तकरीबन 6 इंच का ऑरा, एनर्जी ऑरा मौजूद होता है, जो एनर्जी पर मुश्तमिल होता है। उसके डिफरेंट कलर्स होते हैं। अच्छा, उसमें भी ये दोनों कंडीशन मौजूद हैं कि किस कैरेक्टर का कौन सा कलर होता है, और अगर वो शख्स आपके सामने नहीं भी है तो आप कंसंट्रेट करके उस शख्स की ऑरा का कलर देख सकते हैं। ये आपकी सलाहियत पर और आपकी ज़हनियत पर मुनहसर है। अक्सर देखा है कि जो लोग इन सलाहियतों की तरफ जाते हैं, थोड़ी सी सलाहियत हासिल होने के बाद वो उसको नेगेटिव यूज़ करते हैं, तो उसके बाद वो न सिर्फ स्टॉप होते हैं बल्कि वो बिल्कुल डाउन हो जाते हैं। सिर्फ ऐसा शो करते हैं कि उनमें ये सलाहियत है, क्योंकि वो उन सलाहियतों के तजर्बे से गुजर चुके होते हैं। इसलिए गुजारिश ये है कि अगर इन सलाहियतों को हासिल भी करें तो इन सलाहियतों का मज़बूत इस्तेमाल करें, पॉजिटिव यूज़ करें। जब पॉजिटिव यूज़ करेंगे तो ये मज़ीद ग्रो अप करेंगी। बात ये कि एक वो जो हमारी आंखें देख रही हैं और एक वो फैक्ट्स एंड फिगर्स जो हमारी आंखें नहीं देख रही। जब हमारी आंखें, हमारा जहन, हमारी अक्ल उन एक्चुअल फैक्ट्स एंड फिगर्स को देखने लगेगी तो अंडरस्टूड है और होना भी चाहिए कि हमारे अंदर एक खास रिलैक्सेशन उतरना शुरू हो जाएगी। बात यह है कि हम दुनिया में आए बेसलाहियत आए, लेकिन वो सलाहियतें आहिस्ता आहिस्ता उनको उभारा, और उभारने के बाद अगर उनका मज़बूत इस्तेमाल किया तो समझे कि हमने ज़िंदगी गुजारी। वरना बहुत अफसोस के साथ कि ज़िंदगी हमें गुजार गई। तो ज़िंदगी हमें गुजार दे ये तो कोई मसला नहीं, वो तो गुजार ही देती है। लेकिन बात यह है कि अगर हम ज़िंदगी गुजारें तो फिर ज़िंदगी गुजारने का मज़ा है। ये मेरा ज़ाती तजर्बा है और इस तजर्बे के दौरान ज़ाती मुशाहिदात हैं। हो सकता है आप नाज़रीन इस बात से इत्तेफाक ना करें। बहरहाल, अब जब आप टेलीपैथी के ही स्टेजेस में, मतलब इसके स्टेजेस भी कम नहीं है और मामूली नहीं है, हो सकता है कि कई स्टेजेस को हम डिस्कस भी ना करें ऑन वीडियो। इसके जब आप अगले स्टेज में जाते हैं या मज़ीद आगे जाते हैं तो इसमें जिस तरह बादल आपको ये बताते हैं कि जी बरसात होने वाली है, या सूरज की तपिश, इब्तिदाई तपिश ये बताती है कि आज दिन में कितनी गर्मी होगी, बिल्कुल इसी तरह वक्त, मौसम, इवन के शायद आपके लिए गैर यकीनी सी बात हो, लेकिन जो इस शोबे से ताल्लुक़ रखते हैं वो जानते हैं इसको बहुत बेहतर तरीके से कि चीज़ें अपना हाल, वो चीज़ें जो बज़ाहिर बेजान हैं वो भी अपना हाल बयान करने लगती हैं। बस बात सिर्फ इतनी होती है कि अगर आप उन चीज़ों को माशरे में बयान करने लगें तो वो आपके लिए नुकसानदेह साबित हो जाएगा। इसलिए उसको खामोशी के साथ सिर्फ ऑब्जर्व करना होता है, देखना होता है। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह हवा की तेज़ी ये बता रही होती है, अंदाज़ा लगा सकते हैं आप कि ये हवा
इतने नॉटिकल माइल पे चल रही है तो इतना नुकसान कर सकती है। बिल्कुल इसी तरह टाइम साइकिल और गुजरता वक्त शायद मैं वो खुल के बयान नहीं कर पा रहा, या यूं कह लें कि खुल के बयान करना भी नहीं चाह रहा। तो आप आने वाले वक्त के बारे में बहुत सारी चीज़ें भी पहले से जान जाते हैं, लेकिन आपको ज़ब्त करना होता है, इसलिए कि अभी वक्त आया नहीं है। आप किसी से भी कहेंगे तो वो आप पर ही उंगली उठाएगा, उस कहने से कोई फायदा नहीं। तो इसलिए खुसूसन जो लोग इस इल्म का शौक रखते हैं, सलाहियत भी रखते हैं, उनसे ये गुजारिश करूंगा कि सबसे पहले तो अब जब ये प्रैक्टिसेस करें तो अपने ज़ब्त पे ध्यान दें, अपने ज़ब्त को बढ़ाएं, ताकि जो चीज़ें भी आपके सामने डिस्कवर हों उनको आप सिर्फ उस शख्स से बयान कर सकें कि जो उस चीज़ को समझ भी सके, ना कि उससे कि जो उल्टा आपके फहम फरासत और आपकी अक्ल पे शक करने लगे। तो रीडिंग मीन्स कि सिर्फ जहन पढ़ना टेलीपैथी नहीं है, ये टेलीपैथी की इब्तिदा है। और जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएं तो इंसानी जहन से आगे बढ़ के बहुत कुछ ऐसा डिस्कवर होता है जो खुद प्रैक्टिस करने वाले के लिए बहुत हैरत अंगेज होता है। बिल्कुल इस तरह कि आप अगर घर में जानवर पालते हैं तो आप रफ्ता रफ्ता इस बात से वाकिफ हो जाते हैं कि इस वक्त जानवर की ये कैफियत है। हालांकि जानवर जबान बोलना नहीं जानता है, ना वो आपको समझा सकता है, लेकिन आपका उससे एक रब्त बन जाता है। तो इसी तरह आपकी सेंसेस जब बहुत सेंसिटिव होती हैं, जस्ट लाइक अ रडार, तो वो आपको ये चीज़ वाज़ेह करने लगती है कि आने वाला वक्त लोगों के रवैये किस तरफ जा रहे हैं, तबाही का बाइस बनेंगे, तरक्की का बाइस बनेंगे। किसी शख्स की सोच जिस तरफ जा रही है वो उसकी ज़हनी तरक्की का बाइस बनेगी, या उसकी ज़हनी और माशरती तबाही का बाइस बनेगी, या एज अ होल माशरा जिस तरफ जा रहा है वो तबाही की तरफ जा रहा है या कि तरक्की की तरफ जा रहा है। अब इन्हीं चीज़ों पर इंशाल्लाह अगली वीडियोस में भी हम डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए, उसके बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो होगी हमारी मौजू के साथ। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।